प्रचोदया। देवतुल्य आयो माँ शक्ति आज सज्जन जितने का हमारा क्रमांक है 643 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधिया साहब हैं जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो भी विषय है गीता के सहज भाव भाग 34 इससे पूर्व भी 33 भाग ले चुके हैं और जैसा आज सुबह डिस्कस कर रहे थे गीता के आपके द्वारा ही हमने प्रयास करके सीखना शुरू किया। पहले अध्याय में विषाद योग और लास्ट में मोक्ष, तो दोनों में ही हम समझते हैं हमारी यात्रा सफल होगी। अब आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय शुरू में कुछ बोले। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आदरणीय भदौरिया साहब के विषय में कुछ कहूँ। तो मुझे गीता मर्मज्ञ लगते हैं। उन्होंने अपने 34 जो अभी तक सोपान पूरे किए हैं, वो 34 सोपान आज 34वां है, बल्कि 33 सोपान पूरे किए हैं। उनमें उन्होंने 12 अध्याय तक गीता के ले लिए हैं। अब 6 अध्याय और बचे हैं। और जैसे हम लोग की चर्चा हुई थी कि अगर कहीं कुछ विषय में कहीं क्लैरिटी नहीं रही होगी पिछले अध्याय में, तो उसको दोबारा बताएंगे, उनको और क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। ये उनकी खासियत है। वो चाहते हैं कि जब वो किसी बात को बताते हैं तो सामने वाला उसको अच्छे से समझे, और जहां उनको लगता है कि उनको खुद महसूस होता है, सुनने वालों के चेहरों को देख के या उनके रिएक्शंस को देख के उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, उसको दोबारा और अच्छे से क्लियर करते हैं। और जब वो अपने उद्बोधन की समाप्ति करते हैं तो उसके पहले 2 मिनट लगाते हैं, पूरे उद्बोधन के विषय में एक छोटा सा सार देते हैं। ये उनकी शैली है, उनका विषय के विषय में ज्ञान है और उनका एक तरीका है बातों को समझाने का, जिसका हम लोग को भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि इससे चीजें ग्राह्य बनती हैं। मतलब आपने कहा और आप सुना के चले गए, सुनने वाले सुन के चले गए, ना वहां से आ पाई ना हमारे ग्रहण कर पाई, उन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब आप चीजों को सुनते हैं और सुनाने वाले इस तरह सुनाता है कि आपको चीजें पता लगती हैं, समझ में आती हैं और आप तो साथ करते चलते हैं, तो उनका वाक्य में फायदा होता है। जीवन में आप उतारते चले, पहले दिमाग में उतारे, समझें। जब तक समझेंगे नहीं तो जीवन में कैसे उतारेंगे। तो आज फिर हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, 34वें सोपान की तरफ, और हम पूरे मनोयोग के साथ उनको सुनेंगे और कोशिश करेंगे उनकी एक एक बात अच्छे तरह हम लोग समझे। और जहां नहीं समझ में आएगी हम लोग कहीं ना कोई ऐसे भाव प्रदर्शित कर देंगे कि आपको दोबारा समझानी पड़ेगी। तो भदौरिया साहब के आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत स्वागत जी। आदरणीय नेब साहब, शर्मा जी और समस्त सुधी जनों को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः बार बार हम लोग मनुष्य जो चेतन जीव है वो अपने अस्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है कि मैं कौन। तो हमारे विचारकों ने बार बार इस प्रश्न को अपने सम्मुख रखा और ये जानने की कोशिश की कि मनुष्य एक ऐसा चेतनशील निर्मित है जो ब्रह्मांड के विषय में, अपने विषय में और अपने परिवेश में होने वाली विविध घटनाओं और गतिविधियों के विषय में चेतनशील, चिंतनशील और विचारशील होता है। अब हमारा जो जुड़ाव है हमारे परिवेश के साथ वो बहुत गहरा जुड़ाव है। हम लोगों ने पूर्व में विचार किया कि प्राण के स्तर पर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग मृदा से और पोषक तत्वों से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, क्योंकि शरीर के विभिन्न तत्वों की जो निर्मित है, भूमि, आपः, अनलः, वायु, खम, ये जो 5 प्राकृतिक तत्व हैं, अर्थात भूमि, वायु, अग्नि, भूमि, आपो, जल, भूमि, आपो, अनलो, वायु और खम और आकाश तत्व, तो ये हमारी जो बाह्य निर्मित है वो इन्हीं से बनी हुई है। तो हम कितना अभिन्न रूप से अपने परिवेश से जुड़े हैं, लेकिन ये जो मात्रा है, ये जो हमारा प्रोपोर्शन है हमारी निर्मित का, उसमें चेतना कहाँ से आ जाती है। और वो जो चेतना का जुड़ाव है उसी को पुरुष कहा गया। तरह तरह से उसे पीछे के जितने भी हमारे अध्याय आए उसमें कहीं आत्मा कह के संबोधित किया गया उस चेतना के स्रोत को। अब ये जो 13वां अध्याय हमारा शुरू होने वाला है, इसमें फिर से नए सिरे से श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सम्मुख एक पूरी थ्योरी, पूरी थीसिस
प्रकृति और पुरुष के रूप में रखते हैं। इसीलिए इस 13वें जो अध्याय है उसका नाम ही उन्होंने इसी के ऊपर रखा कि ये जो है हमारा प्रकृति और पुरुष का योग है। तो हमारी जो निर्मिति है मनुष्य वस्तुतः क्या है, इस पे अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे और पाएंगे कि हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन तो एक भौतिक चीज हो गई, उसके अंदर जो माने हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्ट वेयर की प्रोग्रामिंग है जिसको माइंड कह सकते हैं, वो माइंड जो है वो चेतना और जो विविध फैकल्टीज हैं हमारी, हमारी इमोशंस हैं, हमारी इंट्यूशन है, हमारी इंटेलिजेंस है, और हमारी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जिसको बुद्धि कहते हैं, हमारी प्रज्ञा जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, और हमारे जो इंट्यूशंस हैं, जो हमारी संवेदना, ये तमाम सारी जो फैकल्टीज हैं जिनमें अलग अलग तरह की कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं, उसके साथ हम अपने परिवेश से जुड़ते हैं। और अन्य प्रकृति के जितने भी अन्य स्पीसीज हैं उनकी तुलना में हम लोग मतलब मनुष्य प्रजाति बहुत एडवांस्ड है। तो ये जो हमारे अंदर जो चेतना का गुण है, जो ब्रेन के अंदर जो माइंड की फंक्शनिंग है, उसकी जो विविध फैकल्टीज हैं, वो चार्वाक और बाकी जो भौतिक विचारक हैं वो बोलते हैं कि एक प्रोपोर्शन में, जैसे पान में पान का पत्ता हुआ, सुपारी हुई, कत्था हुआ, चूना हुआ, उससे कलर जनरेट हो गया। तो उन्होंने कहा जो चेतना है वो और कुछ नहीं है, खास प्रोपोर्शन में जो भौतिक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से चेतना तत्व आया। तो जो भौतिकवादी विचारक हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को, चेतना के अस्तित्व के पृथकत्व को नहीं मानते, एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में, पुरुष के रूप में, गीता एक पृथक अस्तित्व मानती है कि वो जो चेतना की ज्योति है, वो जो भौतिक उसके ऊपर अष्टधा प्रकृति है, उससे वो अलग है। लेकिन जो भौतिकवादी विचारक हैं वो इसके प्रोपोर्शन को ही, कि एक खास प्रोपोर्शन में मिश्रण की वजह से और उसके ज्यादा संतुलित और विकसित होने की वजह से चेतना तत्व आ गया। तो ये जो गुत्थी रही, अब इसमें आस्तिक विचारक जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और अनास्तिक जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, आत्मवादी दर्शन, अनात्मवादी दर्शन तरह तरह के हुए, उन्होंने अपने अपने तरह से विश्लेषित करने की कोशिश की। अब बौद्ध दर्शन बेसिकली वो आत्मा को तो मानता है, लेकिन आत्मा के पृथक स्वरूप को वो सबको परिवर्तनशील मानता है। तो एक ऐसा तत्व जो अपरिवर्तनशील हो, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। यहीं पे अंतर आ जाता है। जो हमारे षड दर्शनवादी हैं, सनातनवादी हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारा आत्मा तत्व है, जो वास्तविक जीव तत्व है, वो पृथक है, वो परमानेंट है, वो विनाशशील नहीं है, और उसके ऊपर ही सब जो अष्टधा प्रकृति है उससे वो सूक्ष्म है, और जो अष्टधा प्रकृति वो स्थूल रूप होकर के उसके ऊपर उसमें सारी संक्रियाएं होती हैं, और वो आत्मा उन सबसे अप्रभावित रहता हुआ उसके पृष्ठ में रहता है। आत्मा को संस्कृत में पुल्लिंग और हिंदी में स्त्रीलिंग माना गया है, लेकिन क्योंकि वो किसी भी लिंग के परे है, वो चेतन हर जगह व्याप्त है, इस रूप में हमारे वेदांत दर्शन वालों ने उसको माना। तो कुल मिलाकर के उसी को द्वितीय अध्याय में ये कहा गया कि वही अक्षेद्य है, अग्राह्य है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो उसको देही क्यों कहा गया? जो देह को धारण करे। अब उसको किसी वस्तु के रूप में माना जाता तो कंफ्यूजन होता, तो उन्होंने कहा कि जो देह को धारण करता है जो भी है, वो पुराने वस्त्रों को जिस तरीके से हटा करके, और क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, नए शरीरों को जो धारण करता है देही, वही दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। उसको शस्त्र छेद नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोष्यति मारुतः, उसको वायु सुखा नहीं सकती, उसको जलाया नहीं जा सकता। अक्षेद्यो अहम अदायो एवं अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणो, इस तरह से उसकी
विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स को, विभिन्न विशेषताओं को बताने की कोशिश की गई। तो उसी आत्मा को, उसी को पुरुष के रूप में कहा गया और उसकी नए सिरे से व्याख्या इस 13वें अध्याय से करने की कोशिश होती है। तो जो पुरुष तत्व है, जो आत्मा तत्व है, जो अपरिवर्तनशील है, जो चेतना का स्रोत है, वही बाह्य प्रक्रियाओं में भाग न लेते हुए भी सब कुछ का दृष्टा होता है, सब कुछ का साक्षी होता है। और जो भी प्रक्रियाएं घटित होती हैं वो स्थूल जगत में घटित होती हैं, उनके पृष्ठ पर जीव रूप में सचेत बैठा हुआ साक्षी वो आत्मा होता है। तो 6वें अध्याय में ही उसी को बताया गया, उसी का व्याख्या की गई कि ध्यान योग के द्वारा कैसे आप बैठ करके वहां तक पहुंचेंगे और अपने चेतना के स्रोत तक जाएंगे और वहां जाकर के फिर समस्त प्रक्रियाओं को विटनेस करेंगे, ताकि उस इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा एक ऐसी सममयी स्थिति को प्राप्त किया जा सके जो हमारे समस्त दुखों को, सुखों को, जो हमारे समस्त जय और पराजय के बाह्य होने को समझ सके और जान सके, क्योंकि सब चीज की प्रतीति मन से ही होती है। तो अंत में आप देखेंगे तो प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय से लेकर के 5वें तक आपको जो क्रमशः जाते गए वो आत्मा के बारे में, फिर कर्म के बारे में कि हमको कर्म किस तरीके से करना और निरपेक्ष रहना, अनासक्त रहना, फिर ज्ञान के बारे में, फिर उसमें संलिप्त न हो, अनासक्त रहे तो संन्यास योग तक जाते हैं। 6वें अध्याय में ध्यान योग के द्वारा अंतस्थ होकर के पुनः हम विटनेस करते हैं। तो बार बार जो है वो अंतस्थ हो करके, जैसे आप कहीं बैठे हैं और ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाकर अपनी चेतना को अपने आप से अलग करते हैं, अलग करके आपका चेतना का स्रोत, आत्मा जो भी कहे, आपका जो पुरुष है वो बाहर निकलता है और मन की आंखों से आप अपने परिवेश को देखते हैं और फिर आप अपने ही सम्मुख खड़े हो जाते हैं और खड़े होके फिर अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी क्रियाएं क्या हैं, मैं कहाँ आसक्त हो रहा हूँ, मैं इन सब चीजों से कहाँ जुड़ रहा हूँ, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे बांध रही हैं। फिर आप गुणों का, गुण क्या है? रस्सियां, तम गुण, सतगुण और रजगुण। अब ये रस्सियां आपकी चेतना को और चेतना के स्रोत को बांधती हैं। तो आपका जो चेतन तत्व है वो इन विविध गुणों के द्वारा, इन विविध रस्सियों के द्वारा बंधा हुआ है और तरह तरह के जो गुण हैं वो इसीलिए आपको प्रभावित करते हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। तो फिर आप अपने आप को सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आप उन गुणों से निर्लिप्त रह सके, क्योंकि आप शरीर में हैं, आपकी चेतना एक शरीर में है तो तरह तरह के प्रभावों से प्रभावित होगी, लेकिन प्रभावित रहने के बावजूद भी उससे आप ऊपर उठ सके, इस पर पूरा चिंतन चलता है। तो गुणों के माध्यम से बताने की चेष्टा होती है। फिर प्रकृति, पर्यावरण और परिवेश किस तरह से आपको प्रभावित करता है, क्योंकि आपका जो सामाजिक चेतन है, जो आपकी कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, वो भी कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व को प्रभावित करती है, आपके समाज को प्रभावित करती है, आपके भविष्य को निर्धारित करती है, उसी के अंदर आप फंक्शनल होते हैं। तो उस कलेक्टिव कॉन्शसनेस को कैसे बिल्ड किया जाए, उसे कैसे निर्लिप्त किया जाए, उसे ज्यादा कैसे ऑब्जेक्टिव किया जाए, इस पर पूरा चिंतन चलता है। और जहां उस आप जुड़ाव से बचने की कोशिश करते हैं, मतलब आप, भक्ति क्या है? भक्ति वस्तुतः व्यक्ति को, व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, अलाइनमेंट है। नीत्शे कहते हैं ना, नीत्शे कहते हैं इफ यू आर अनएबल टू कमांड योरसेल्फ यू विल बी कमांडेड। तो ये जो प्रकृति है वो आपको कमांड करने लगेगी अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, अपने आप को उस नियमबद्धता के अनुरूप नहीं संचालित कर पाते, तो फिर आप, और आप देखेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है वो एक छोटे से डोमेन में ही अपनी चॉइसेस को और अपने सिलेक्शंस को इन्फोर्स कर सकता है। जैसे हम लोगों ने विचार किया कि हम उड़ नहीं सकते क्योंकि प्रकृति ने हमको जिस तरह का अस्तित्व दिया, पंखे नहीं दिए, हम ऑक्सीजन के वातावरण के बाहर नहीं रह सकते क्योंकि वो चॉइस नहीं दी गई हमारे अस्तित्व को। हमारी जो डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी है वो जिस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में फंक्शनल होती है, उसमें जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई, जो हमारी निर्मित के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं,
हम वहीं पे अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो डोमेन क्या है, किसका साथ हम करें, किसका ना करें, किस तरफ कदम बढ़ाएं, क्या काम करें, वो हमारी चॉइसेस है। लेकिन वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम कितना अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं अपने अस्तित्व से, तो हम कहाँ फंक्शनल हो सकते हैं और कहाँ च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वही सात्विकी बुद्धि है कि हम हमारी प्रवृत्ति कहाँ कहाँ हो, क्या क्या हम करें और कहाँ अपने करेक्टरिस्टिक्स को, अपनी लिमिटेशंस को जब हम जान पाएंगे तो ही हम अच्छे से निर्धारित कर पाएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, क्या कार्य करें और क्या ना कार्य करें। अखाद्य खाद्य न करें, अब हम लोहा नहीं खा सकते, हम ईंटें नहीं खा सकते, हमारी निर्मित ऐसी है। खाद्य खा सकते हैं, खाद्यों में भी कौन से खाद्य खाएं, अपने आयु के अनुरूप, अपनी परिस्थिति के अनुरूप, अपने स्वास्थ्य के अनुरूप, वो सब हमको विज्ञान के अनुरूप चयन करना पड़ेगा। तो उतना जानना, उतना ज्ञान होना, उसके प्रति जागरूकता, फिर जो डेटा कलेक्ट करता है, हमारी जो मेमोरी है, उससे हम अलाइनमेंट करें अपनी चॉइसेस का और फिर प्रॉपर रहें। नहीं करेंगे, जहां भी गलती करेंगे या जानबूझकर जहां पे इच्छाओं के प्रभाव में, आवेश के प्रभाव में, क्रोध के प्रभाव में, लोभ के प्रभाव में उनका अतिक्रमण करेंगे और उस डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, तो प्रकृति हमें डिसिप्लिन करेगी। तो इफ यू आर अनेबल टू कमांड योरसेल्फ, यू विल बी कमांडेड। ये है, वही है जुड़ाव, वही है चॉइसेस। और फिर हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी लिमिटेड है। तो कृष्ण ने कहा कि भाई जरा अपनी दृष्टि को, विश्व रूप दर्शन में क्या कराया, विभूति योग में क्या कराया, अपनी इस दृष्टि को विस्तारित करके जरा देखो कि सराउंडिंग में क्या क्या घटित हो रहा है। सारी प्रक्रियाएं जो दिख रही हैं अर्जुन को विभत्स रूप में, बहुत बृहद रूप में, मृत्यु के रूप में, काल के रूप में वो घटित हो रही हैं। वो अपनी बुद्धि दृष्टि का, चक्षु का विस्तार करके पूरी सृष्टि को समग्र रूप में विजुअलाइज कर लेता है, तो उसे सब बड़ा विभत्स लगने लगता है, सब कुछ दिख जाता है। आपको भी अगर आपके जो आपका परिवेश है उससे बहुत विस्तारित करके आपके ज्ञान के डोमेन को और भर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आप पे इनपुट डाल दिया जाए, तो आप सब कुछ देख तो पाएंगे, लेकिन आप बड़े उद्विग्न हो जाएंगे। उद्विग्न इसलिए हो जाएंगे कि आपकी जो निर्मित है, कहते हैं ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अपने को कई बार वहीं तक लिमिट करना पड़ता है, जानते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आयु को देखकर, अपनी सीमाओं को देखकर आपको लिमिट करना पड़ता है। तो जितने में आप कर सकते हैं अपनी क्षमताओं को समझिए। अब तमाम लोग बहुत एजेड हो गए। अब जामवंत कहते हैं कि जब मैं युवा था तो मैं 7 घड़ी में पूरे विश्व रूप के चक्कर लगा डालता था, लेकिन आज तो अब उनका शरीर नहीं रहा उतना, अंग सब वृद्ध हो गए तो नहीं कर सकते, तो हनुमान जी को भेजा गया। तो वो एक लिमिटेशन है। आप अमेरिका में नहीं, आप कितनी लैंग्वेज सीखेंगे, 50, 20, 40, उसके बियॉन्ड सारी लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, सारी कल्चर को नहीं समझ सकते, सारे कामों को नहीं कर सकते। तो ये आपकी लिमिटेशन है। तो जान करके भी अपनी गति और अपनी पहुंच और अपनी क्षमताओं की सीमाओं के अनुरूप बिहेव करना और उसमें ढालना और उस डिसिप्लिन को मानना और समझना और उसके अनुरूप अपने आप को संचालित करना, ये आपसे अपेक्षित है। अब जहां आप डिसफंक्शनल होते हैं, अब यहाँ पे कहीं भी अगर आपके अंदर एक मोह आ गया, एक डिल्यूजन आ गया, एक इल्यूजन आ गया, एक क्रोध आ गया, आवेश आ गया किसी में, जब आप उस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, अब आप जहां फंक्शनल हो ना वहां डिसफंक्शनल हो रहा है अर्जुन। अर्जुन में कायरता आ रही है, अर्जुन अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहा जबकि उसे लड़ना चाहिए, है ना। एक डॉक्टर ऑपरेशन ना करे क्योंकि खून देख ले। तो आप जहां कर्तव्यच्युत होते हैं वहां आपको क्रियात्मक करती है गीता। जहां आप एक्सेस क्रियात्मक होते हैं वहां आपको लिमिट, आपकी लिमिटेशन समझाती है। तो अपने आप को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना और जानना और फिर उस डिसिप्लिन को मानना, और मानना मानसिक रूप से, ऐसा नहीं कि केवल बस कह दिया तो मान लिया, वास्तव में मानना, ये है भक्ति। भक्ति मतलब सराउंडिंग के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ उस डिसिप्लिन को अंदर से आनंद पूर्वक स्वीकार करना, ये है भक्ति। भक्ति मतलब लय, लय मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब सराउंडिंग के साथ हार्मोनाइज करना, हार्मोनिक बैलेंस क्रिएट करना।
रिदम क्रिएट करना। जब संगीत में देखेंगे आप कोई स्वर 8 रूप में बजने लगता है तो वो विषम हो जाता है। ऐसे तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम क्यों भक्ति भूल रहे हैं, हम क्यों लय भूल रहे हैं, हम क्यों हारमोनी भूल रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन नियमों को जो जो कि संचालित कर रहे हैं इस पूरी प्रकृति को, उनको ट्रांसेंड करने की कोशिश करने लगते हैं। रात रात भर जगते हैं, उस लय को नहीं मानते। सुंदर जो रिदम बना हुआ है कि देखिए बार बार सुबह होगी, फिर रात आएगी, फिर सोने के लिए एक समय आएगा, तो सोना भी है। इसीलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा कहा गया। दुख का हरण तभी होगा जब आप राइट, जिसको जैनों ने कहा सम्यक, सम्यक भोजन, सम्यक खाद, सम्यक मनोरंजन, सम्यक हर चीज होनी चाहिए, उसी को युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा, युक्त चेष्टा युक्त कर्म, उस लिमिट को जब ट्रांसेंड करेंगे तो दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं एक पूरा विज्ञान, एक पूरा साइंस, एक पूरा रिदम, वो अपने शरीर, अपनी पहुंच और अपनी क्षमताओं के साथ, शारीरिक और मानसिक दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों, इसके अनुरूप चलना, यही भक्ति है। ये हो गया एक व्यक्ति और समष्टि। अब सह अस्तित्व, जब आप समाज में रहते हैं तो एक इंडिविजुअल गेम हो गया जिसमें केवल आप मैटर करेंगे। अब कलेक्टिव गेम्स में देखिए, हर एक दूसरे व्यक्ति का मूवमेंट, आपकी हर एक चॉइस समाज में, वो आगे की आपके जीवन को निर्धारित करती है। आपने एक डिसीजन ले लिया, उसके उपरांत आपको दूसरा कदम आपके पूरे जीवन को तय करेगा। आपका हर एक डिसीजन आपके हर एक फ्यूचर के दूसरे स्टेप को डिसाइड करेगा। तो हर एक मोमेंट पे आपको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत पड़ेगी, उस विजडम की, उस विवेक की, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप आगे का मार्ग सुनिश्चित कर सकें। तो यही होता है सह अस्तित्व में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब फंक्शनल होती है तो उसमें जौ के साथ घुन भी पिसता है। आप बोलते हैं प्रकृति ने इतना बड़ा, अब जैसे इतना लैंडस्लाइड आया, इतना बहाव आ गया, एक केदारनाथ वाली जो घटना हुई, बहुत सारे लोग बहते चले गए, तो पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारी जो ह्यूमन स्पीसी है, वो उसकी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो प्रकृति के साथ किस रूप में बिहेव कर रही है, उसका रिपरकशन हर एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कुकर्मों का फल, एक युग, एक पीढ़ी के द्वारा किए गए कुकर्मों का फल हर अग्रिम पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो साइंस है, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो आपको डिसाइड करती है। उसमें इंडिविजुअल उससे रिएक्ट करता है, मैंने क्या पाप किए थे जो मेरे बच्चे सब उस बाढ़ में बह गए, मेरा गांव का गांव बह गया, मेरी कलेक्ट की गई पूरी संपत्ति बह गई। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब फंक्शनल होगी तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को वो दबाएगी, सुपरसीड करेगी, और उसका इफेक्ट भुगतना पड़ेगा सबको सामूहिक रूप में। जबकि तात्कालिक रूप से देखा जाए, विवेचित किया जाए, तो उस व्यक्ति की उतनी गलती नहीं होगी, लेकिन कलेक्टिव रूप में जब करेंगे तो उसके साथ उसका रिपरकशन भुगतना पड़ेगा। तो जो सोशल कॉन्शियसनेस है, वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी, वो सब यहाँ पे दिखता है। तो 13वें अध्याय में, अभी 12वें अध्याय तक आते आते, भक्ति योग तक बताते बताते कृष्ण ने एक पाठ, एक बात पूरी कर दी। उसमें उन्होंने व्यक्ति को अपने आप का चिंतन करते वक्त लास्ट में क्या कहा, ये तो धर्म अमृतम विदम मिथोक्तम पर्युपास्ते, ये जो मैंने इमॉर्टल धर्म बताया, वही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में क्या कहा जाए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। अमृत से मुझे बिलगाव नहीं चाहिए, मृत्यु से बिलगाव चाहिए। मृत्योर मुक्षी मां नहीं अमृता, अमृत तत्व से नहीं, अर्थात मेरा जो अमृत्व भाव है। अब अमृत्व क्या है, ये जो पृष्ठ पर, ये जो पटल पर, ये जो बेस पर, जो अधिसंरचना पर ये जो नियम है जिन्होंने बांध रखा है पूरी सृष्टि का, जो संचालक कर रही है, जिसे चेतना का स्रोत कहते हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, चेतना का, जो चेतना का सूक्ष्म अस्तित्व है, जिस पर सारी चीजें आधारित होकर के घटित हो रही हैं, वो अमृत भाव है, वो अमृतत्व है, वो लगातार चला रहा है। और उसके ऊपर नदी वही जा रही है, लेकिन नदी का वो बेस है, अष्टधा प्रकृति ऊपर है, उसके अंदर वो चेतना का स्रोत है, वो पुरुष रूप में विद्यमान है, सब चीज का दृष्टा है। तो वो उस अमृतत्व तक हमको पहुंच जाना है।
तो पहले हम काया, काया के और सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रिय से और सूक्ष्म मन, जो इंद्रियों की गति को देख सकता है, काया की गतियों को देख सकता है। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम, और अहम से परे जो चेतना का स्रोत है, वहां तक हम क्रमशः आंतरिक होते हुए जाते हैं। फिर वहां पे जब बैठ जाते हैं, वहां से हम साक्षी होके अपने आप का अवलोकन करते हैं, अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की चेष्टाओं का अवलोकन करते हैं, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अपनी गतिविधियों को देखते हैं। स्पेस में हम विस्तारित होकर के चारों तरफ अपने देखते हैं कि क्या घटित हो रहा है। और फिर जहां जहां हम आसक्त हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं, जहां जहां हम विषममयी हो रहे होते हैं, जहां जहां हम असंतुलित हो रहे होते हैं, जहां जहां हम अनहार्मोनिक, डिसहार्मोनिक हो रहे होते हैं, जहां जहां उस रिदम को तोड़ रहे होते हैं, उसको सुनिश्चित कर लेते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं। ये भक्ति की वैज्ञानिक लय है। श्रद्धा के द्वारा हम उस विज्ञान को स्वीकार करें और फिर उसी रास्ते पर चलें। तो हमारा जो विज्ञान है वो आंखें हैं। उन आंखों के द्वारा हम सब चीज को जाने और सजग हो करके श्रद्धामयी हो। सजग श्रद्धा है ऐसी, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसको कहते हैं हमेशा एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना जो समाधिस्थ है। आपको लगेगा सोए हुए हैं लेकिन आप पूर्ण जागृत है, वो अवस्था है। उसी को कहा ये तो धर्म्यामृतम मिदम, ये जो इमॉर्टल धर्म है ये मैंने तुमको बताया। यथा उत्तम परिउपासते, उसके द्वारा तुम परिउपासना करते हो, अपने परिवेश के साथ भक्तिमय ढंग से पूरी तरह से एलाइन हो जाते हो। श्रद्धा नामक परम, मुझ पे ये परम श्रद्धा है, अर्थात जो ब्रह्मांड की कृष्णा कॉन्सियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस है, उसके साथ तुम परम रूप से जुड़ जाते हो। श्रद्धा नामत परमा भक्ता हते अति में प्रिया, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है। प्रिय है अर्थात सृष्टि लय में। उसी को उसके पहले और सूक्ष्म कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए कहा था, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो, ये कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या है? ऐसा व्यक्ति निंदा और स्तुति से विचलित नहीं होता, क्योंकि निंदा और स्तुति करने वाला व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस दिखा रहा होता है। उसके अनुरूप आप काम करेंगे तो आपकी स्तुति करेगा, उसको फायदा हो रहा होगा, स्तुति आपकी करेगा। और अगर नुकसान हो रहा होगा है तो वो आपकी निंदा करेगा, तो अपनी लिमिटेशन दिखा रहा है। दूसरा, आपकी चेतना पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपने जो क्रियाएं की थी, जो घटित हुआ था, उसकी कहीं तारीफ करेगा, या तो उसकी अपनी लिमिटेशंस दिखेंगी, या आप पर पड़ने वाला प्रभाव आपकी लिमिटेशंस को दिखा रहा है। क्योंकि आप हमेशा निरपेक्ष हैं आंतरिक रूप से। आपकी चेतना तो आपके द्वारा जो चेष्टाएं हो भी रही हैं उनसे भी मुक्त रह सकती है। दूसरे के द्वारा तो जो शब्द आदि कहे जाएंगे, जो भाव प्रकट किए जाएंगे, उससे तो निरपेक्ष रहना है। आपके द्वारा स्वयं भी जो तमाम कर्म होते हैं उनसे भी वो चेतना निर्लिप्त रहती है। तो जब आप वहां जाकर के बैठ के अपने आप का अवलोकन करते हैं तो जान पाते हैं कि आपकी खुद की चेष्टाओं से, आपके स्वयं अष्टधा प्रकृति से, मतलब भूमि आपो अनलो वायु खम मन बुद्धि अहम, इन सबकी गतिविधियों से भी तो चेतना का स्रोत निर्लिप्त रहता है। दूसरे व्यक्तियों से तो रहता रहना चाहिए उसको। तो इसीलिए तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये किंचित, इसीलिए संतुष्ट रहता है। आत्मस्थ है, परम शांति में है, आनंदमयी है, वही सतचित आनंद है। सत अस्तित्वमयी, चित चेतनामयी, आनंद पीस की अवस्था, वो पूरी तरीके से हार्मोनिक है, पूरी तरह एट पीस है, एट ईज है। अपनी लिमिटेशन उसको जो दी गई है उसी में फंक्शनल है। जहां नहीं पहुंच पाता वहां पे उसकी चेष्टाएं नहीं है। अपनी लिमिटेशंस को जानता है, जो उसके कर्म है वहां कर्म ही होता है, जो अकर्म कर्म है वहां नहीं होता एक्टिव। इसीलिए उसको कहा गया कि बंधम मोक्षम चया वेत्ति, किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता, उसी को कहते हैं तृतीय अध्याय में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको अच्छी तरह से जानता है। उसी को सात्विक बुद्धि के रूप में बताया गया। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, इस रूप में कहा गया। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बंधन है क्या मोक्ष है, इसको अच्छी तरह से समझती है उसकी बुद्धि। और वो कहाँ स्रोत पे टिकी हुई होती है। जो धृति है हमारी, वो हमारी मौलिक तीन अवस्थाएं देखिए। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति सापार्थ सात्विकी। सात्विक धृति उसको कहा गया जो हमारे मन, प्राण और इंद्रियों की प्रक्रियाओं पे नजर रखेगी, वो धृति स्रोत है। यहीं से मशीन चल रही है, यहीं से संचालित हो रही है।
वहां ध्यान रखना है, वहां धृति रखना है पूरे टाइम। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। इंद्रियों की क्रियाएं क्या है, प्राण की क्रियाएं क्या, उनको संतुलित करिए, इंद्रियों को बैलेंस करिए और मन को बैलेंस करिए, काबू में रखिए, कंट्रोल में रखिए। तो ये सात्विकी है। यया धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अब राजसी वाली कौन हो गई, जो तमाम तरह के कर्मों में, धर्मों में, इन सब में, अर्थ में, इन सब में संलग्न होगी और उन सब पे नजर रखेगी, उनमें आसक्त भी होगी। तो यह धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन, संगमय भी होगी और फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा भी करेगी। और जो एकदम सतह पर होगी वो कैसी है धृति, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में ओचा न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जब आप अपने स्वप्न से, तमाम तरह के मन में आने वाले मद से, विचारों से, उससे विचलित होने लगे। कई व्यक्तियों को आप देखते हैं, मन में एक विचार आया, किसी के प्रति गुस्सा आई, किसी ने कुछ कह दिया, बस आप गुस्सा होने लगे। तो आपका ध्यान कहाँ धरा, स्वप्न में धरा है, मद में धरा है, एकदम जो सतह पर सुपरफिशियल जो जीते हैं जीवन। यया स्वप्नम, भय में, अचानक आपको भय लगा, वहीं से आप संचालित होने लगे, आपका शरीर कंपन करने लगा। विषाद योग में अर्जुन क्या कर रहा है, उसका शरीर कंपन कर रहा है, उससे श्वेत कण निकल रहे हैं, वो डर रहा है, वो भाग जाना चाहता है, अर्थात वो सुपरफिशियल है। उसका ध्यान अपने स्रोत पे नहीं है। स्रोत कहाँ, स्रोत जहां से कर्म निःसृत होते हैं, जहां से विचार निःसृत होते हैं, जहां से आपकी इंद्रियां संचालित होती हैं, वहां पे बैठ के रहना है, आपको जीना है। तो यया स्वप्नम भयम शोकम, शोकमयी हो जाएंगे, विषादमयी हो जाएंगे। एक फल आ गया, जैसे समुद्र पर विचार करिए, फोकस करिए, तो उसकी लहरें ऊपर तरंगित हो रही हैं, लहरें चल रही हैं। थोड़ा अंदर जाइए, थोड़ा और स्थिरता है, और एकदम तलहटी पे जो समुद्र है, गहन गंभीर, तो कहाँ बैठा रहे हैं कृष्ण को उठा के, वो वहां बैठा रहे हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। प्राण से शरीर निर्धारित होता है, इंद्रियों की गतियों को वहीं बैठ के कंट्रोल करता है, मन को वहीं से देख करके गाइड करता है, ऐसे करो, ऐसे मत करो। वो एकदम मजबूती से बैठा हुआ है, आधार में बैठा हुआ है। अयया धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी। तमाम तरह के धर्म, कर्म, ये सब आपकी तमाम तरह की क्रियाओं से संचालित होते हैं। उन क्रियाओं का निर्धारण आपके मन के विचार, बुद्धि, इंद्री, ये सब करती होती हैं। तो फंक्शंस हैं उनके, उनके जेनेसिस नहीं है, उनके आधार नहीं है। आधार तो वही है, श्वास को काबू करिए, कंट्रोल करिए, मन को काबू करिए, इंद्रिय को काबू करिए। उससे थोड़ा ऊपर आइए, धर्म, काम, अर्थ, ये सब है। उससे और सुपरफिशियल आइए, भय, शोक, विषाद, मद, वो जो आपको प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आप कितना गहरे बैठे हैं। इसीलिए धृति के तमाम गुणों का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बता दिया कि अपने चेतना के केंद्र को आधार में बैठाओ, जहां से ये शरीर संचालित होता है। इस मशीन को इस रूप में संचालित करना, इस रूप में रहना, ये उनकी गहराई। तो इसीलिए कहा तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति, दूसरा आदमी, उसका परसेप्शन वहां इन्वॉल्व है, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, और हर स्थिति में संतुष्ट रहना, कहीं पे अटैच नहीं होना। अनिकेत होने का मतलब थोड़ा घर छोड़ के चला जाए, मानसिक रूप से कहीं पे अटैच ना हो जाए, स्थिर मति हो जाए। अनिकेत है स्थिर मति, भक्तिमान में प्रिय, और भक्तिमयी हो, अलाइंड हो, पूरी सृष्टि के साथ अलाइंड हो, परिवेश के साथ अलाइंड। तो जब कृष्ण भक्ति कहते हैं तो वहां एक रिदम होता है, एक हार्मोनी होती है, एक व्यष्टि का समष्टि के साथ संतुलन होता है, अलाइनमेंट होता है। वो भक्ति नहीं है कि हम आरती उतार रहे हैं, कहीं पे आरती उतार रहे हैं, कहीं माला पहना रहे हैं, कहीं पे व्रत कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ ये भक्ति का मतलब है, ये अलाइनमेंट है। और जब स्थिर कहते हैं तो बिल्कुल फाउंडेशन पे जाके, एकदम गहराई पे जाकर के आप बैठे होते हैं, जहां से इस अस्तित्व का संपूर्ण संचालन होता है, वहां जाके आपको बैठा देते हैं, ऊपर से अंदर, आंतरिक करा करा के। ये है उनका जो 12वें अध्याय में जो भक्ति आया, वो यहाँ से। समा सत्रोच मित्रोच, सत्र और मित्र क्या, आपके अनुरूप, आपके हितों के अनुरूप काम करेंगे तो मित्र नजर आएंगे, उसके प्रतिकूल काम करेंगे शत्रु नजर आएंगे। ये भी आपकी आउटवर्डली डिसीजन, जबकि वस्तुतः व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत डायनामिक है। कोई आज शत्रु है, कल मित्र है। अब
हमारे अर्जुन और पांडव और सब क्या करते हैं, हर रोज प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं, मैं ये कर डालूं। अरे प्रतिज्ञा आप तब करें जब हर चीजें स्थिर हो। इस डायनेमिक वर्ल्ड में हर चीज तो डायनेमिक है। कौन किसका कल शत्रु हो जाएगा, कौन कल किसका मित्र हो जाएगा, यही पता नहीं है। अब आपने एक दुश्मनी पाल ली और आपने एक जो है प्रतिज्ञा कर ली, तो कितना डायनेमिक परिवेश है उसमें। आप कहाँ अपने आप को स्थायी बना रहे हैं, और कहाँ जहां जहां कुछ भी निर्धारित नहीं होना चाहिए वहां सारे निर्धारण कर रहे हैं। तो जब स्केल ही टेढ़ा होगा तो सीधी लाइन कैसे नाप पाएगा वो। तो कुल मिला करके आपको अपने पैमाने बहुत ही फाउंडेशन बड़ी ही समृद्ध तरीके से बनानी है। ऐसा नहीं है कि स्केल ही टेढ़ा बना लिया, पैमाने ही अपने उल्टे बना लिए, सुपरफिशियल लेवल पे सब चीज हो रही है, तो कैसे सही चीज आएगी। तो मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख, ये सब मन की गतियां। तो ये मन की आपकी, मन खुद ही फ्रिवलस है। तो इसीलिए कहते हैं इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे तो बुद्धि है, तो बुद्धि के हिसाब से संचालन करिए कम से कम, वही और बेहतर होगा, वही और ज्यादा गहराई में जीने वाला व्यक्ति होगा। और उस बुद्धि से भी संचालित और ज्यादा गहरे जाना है तो एकदम चेतना के स्रोत पर जाकर के बैठ जाना है। तो ये जो तरह तरह की लगातार जो अर्जुन को वो आंतरिक कर रहे हैं, आत्मवत कर रहे हैं, चेतना के स्रोत तक ले जा रहे हैं, बाहर की विभिन्न संक्रियाओं प्रक्रियाओं की जो मेटा एनालिसिस है, जो मेगा एनालिसिस है, जो माइक्रो पैरामीटर्स हैं और जो माइक्रो पैरामीटर्स हैं, उन दोनों को बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हुए आपको जो है वो अंदर ले जाते हैं, आंतरिक बनाते हैं और गहरा बनाते हैं। तो जब आप 12वें अध्याय को पढ़ें तो उनमें देखें कि हर जगह कृष्ण बार बार सम्मय स्थिति में ले जाते हैं। मैं बार बार, जब 5वें अध्याय में यह उतार्जिता है सर्गे सम, जब वो कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचे सुपाके च पंडिता स्मदर्शन। तो जब हम सुपरफिशियल होते हैं तो हम उसकी आलोचना करते हैं कि कैसे ये दोनों सेम हो जाएंगे। विद्या विनय संपन्न जो पंडित व्यक्ति है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गविहस्तिनि हाथी है, गाय है, सबको समान रूप से कैसे देख पाएंगे। तो आउटवर्डली समान नहीं है, लेकिन इनवर्डली जो उनकी निर्मित है, उनका अस्तित्व है, उन सब में व्यक्ति खुद जो दृष्टा है वो सम रूप में देखता है। इक्वानिमिटी की बात की गई, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड और अप्रोच की बात की गई। तो उसको गहराई से, उस तत्व को गहराई से पकड़ना। सुपरफिशियल लेवल पे अगर कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे उसके आधार पे नहीं संचालित होना। हमें संचालक को, साधक को, व्यक्ति को, जो रास्ता चल रहा राही को किस तरह से अपने कंडक्ट को निर्धारित करना है, कैसे इक्वानिमिटी, एक बैलेंस सुनिश्चित करना, सम्मय एटीट्यूड विकसित करना है। हम सामने वालों पे, हम विगत के विविध अस्तित्वों पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी को अनुकूल मानते हैं, किसी को प्रतिकूल मानते हैं। उस दृष्टि से नहीं, और गहरे जाइए। आपका जो दृष्टा है वो समस्त अस्तित्व की रचना को, उसकी निर्मित को, उसके होने को, उन सबको जब जान जाता है, तो उसको जब गहराई से समझ जाता है तो उसमें एक सम्यता आ जाती है उसके दृष्टिकोण में। उसकी बात की जा रही है। तो कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनिचे सुपाके च पंडिता दर्शन इह तैर्जितः सर्गे साम सामने स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता, इसीलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यह तैर्जितः सर्गे शाम सामने स्थितम मन, जिसने इस सर्ग को, इस सृष्टि को जीत लिया है और जिसका मन सामने में स्थापित हो गया है। तो आप जीतेंगे कैसे? जीतेंगे ऐसे कि उसको ट्रांसेंड कर जाएंगे, इसकी जो आउटवर्डली डिफरेंसेज हैं उनको ओवरकम कर जाएंगे और उसके ऊपर पहुंच करके एक हेलीकॉप्टर विजन से, एक बर्ड आई व्यू से सब कुछ को देख पाएंगे कि कोई निर्मित क्यों है, कैसे है, सम्यता कहाँ, मैं क्यों इनमें डिस्क्रिमिनेशन करूं, कैसे करूं, वो सब जान जाएंगे जब आप। तो कहा जाएगा इह एव, इह यहीं, इसी लोक में। 5वें अध्याय का 19वां। तो मैं बात 13वें अध्याय में प्रविष्ट होते वक्त पीछे वाले उन अध्यायों में जहां बार बार सम्यता की बात की गई, जहां बार बार आउटवर्डली को समझने की बात की गई, वहां पे जाना चाहता हूं और फिर उनको एनालाइज करके यहां से मैं देखना चाहता हूं कि वहां इस बात को क्यों कह रहे थे। वो इसलिए कह रहे थे
क्योंकि आपको सुपरफिशियल नहीं होना, आपको और आंतरिक हो जाना है, चेतना के स्रोत में जाकर के बैठ जाना है। फिर इह एव तैर्जितः सर्गे, इह माने इसी लोक में, इसी लोक में ही, इह एव तैः जितः सर्गे, मर करके नहीं कोई मोक्ष मिलेगा, कोई दूसरा संसार नहीं है। इह एव, इसी लोक में, यही, इह एव तैः जितः सर्गे, जिसने सृष्टि को और उसके विविध अंतरों को, उसके पृथक्करण को, उसको जीत लिया है, उसकी विभिन्नता को जीत लिया है, समझ गया, जीत लिया, समझ गया है। इह तैर्जितः सर्गे, ये साम्य स्थितम मन, और जिसका मन उस साम्यमयी अवस्था में आ गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता, वो उस ब्रह्म में स्थापित हो गया है जो निर्दोष है, जो चेतना का स्रोत है, जिसपे बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, उस साम्यता में कृष्ण में जा रहा है। इसीलिए अब 12वें अध्याय में 17वें में क्या कहा था, यो न हर्षित न द्वेष्ट न सोचित न कांक्षित। आप बहुत हर्षमय तब हो जाते हैं जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और द्वेष तब करने लगते हैं जब आपका प्रतिद्वंदी उन सबको प्राप्त कर लेता है, आप नहीं प्राप्त कर पाते। आप शोचमयी तब हो जाते हैं जब आपके अनुकूल नहीं हो रहा होता। आप आकांक्षा तब करते हैं जब आप इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। देखिए, आकांक्षा करना, सात्विक आकांक्षा करना, अपने शरीर के धर्म के अनुरूप करना, वो तो एक स्वाभाविकता है, आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन उसके आप दास न बन जाए, ये है आकांक्षा से अपृथक पृथक्करण का मतलब। ये तो यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, अशुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ के जो कैटेगराइजेशन है वो हम अपने संस्कृत के और अपने मानदंडों के अनुरूप करते हैं, उसको भी ट्रांसेंड कर जाना है, और फिर ऑब्जेक्टिव होकर के चीजों को अवलोकन करना है, देखना है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो कुल मिला के कृष्ण बार बार अर्जुन को, साधक को, दृष्टा को वहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो चेतना का स्रोत है, जो निष्कलुष है, जो निष्प्रभावित है, जो बहुत आंतरिक है, जो बाह्य सुपरफिशियल इफेक्ट से बचा हुआ है। तो हम जिन जिन अध्यायों में जाएंगे वहां बार बार इन्हीं पैमानों को देखने की कोशिश करेंगे कि काया, इंद्रिय, मन और फिर हृदय, बुद्धि, अहम, इन सब के परे भी जो चेतना का स्रोत है, जो बिल्कुल एक तरीके से ऐसी निर्वात में स्थित लौ की तरह से सब कुछ को, अपने परिवेश को द्रष्टव्य कर रहा है, सब कुछ को साक्षी भाव से देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वहां पर बैठ करके देखना है। तो फिर आप निष्कलुष हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे, फिर आप जो निर्णय लेंगे वो सब सही होंगे, और इस अस्तित्व के साथ रिदमिक होंगे और हार्मोनिक होंगे। तो 13वें अध्याय के आरंभ में पृष्ठभूमि ये रखना इसलिए जरूरी था कि शुरू के 6 में और फिर 7वें से लेके 12वें में उन्हीं चीजों को अलग अलग तरह से बताने की, समझाने की चेष्टा हो रही थी। तो इसी पे अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद वेदितुम इच्छामि, मैं इसको जानना चाहता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, अय केशव, ये ज्ञान क्या है जिससे जाना जाए, और ज्ञेय क्या है जिसे जाना जाए। तो जिसके द्वारा जाना जाए मैं उसे भी जानना चाहता हूँ, और जो जाना जाए ज्ञेय मैं उसे भी जानना चाहता हूँ। ये प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, बाह्य आवरण है, जो शरीर, इंद्रिय, मन, हृदय, बुद्धि इन सबको बनाता है, वो भी अष्टधा प्रकृति में ही। उसके अंतःकरण में वो आत्मा, उसको पुरुष का। तो प्रकृतिम पुरुषम, अष्टधा प्रकृति और उसके आंतरिक पुरुष, उसको जानना चाहता हूँ। प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र क्या है शुरू से करिए। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, समाम का पांडवाश्च, एक धर्म का क्षेत्र है इस समाज में, और एक कर्म का क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, और ये एक शरीर भी एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को जाना जाए, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो ये शरीर यानी अष्टधा प्रकृति, ये एक क्षेत्र है, यहीं पे सब कुछ घटित हो रहा है, इसी शरीर में सब कुछ घटित हो रहा है। और एक बाहर समाज का एक क्षेत्र है, उस पर एक कलेक्टिव कॉन्सियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस क्षेत्रज्ञ है, और हमारी एक इंडिविजुअल कॉन्सियसनेस वो भी क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाली है, शरीर को जानने वाली है। तो चाहे इस समाज को जानने वाला जो विचारक पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, उसके रूप में लीजिए, चाहे एक अर्जुन, और जो अर्जुन जो मन के रूप में निकल पड़ा है जानने के लिए, साधक है, उसके रूप में लीजिए,
चाहे आप एक स्वयं एक साधक है, अपने आप आपके अंदर का एक अर्जुन है जो सब चीज को जानना चाहता, उसे ये सब क्षेत्रज्ञ हैं, जानने वाले हैं, जानने की इच्छा रखते हैं और फिर जान भी जाएंगे। ये क्षेत्रज्ञ हैं, ये क्षेत्र को जानना चाहते हैं। तो पूरी कहानी कहाँ की है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की है, प्रकृति और पुरुष की है, और ज्ञान और ज्ञेय की है। ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म प्रेरणा कहते हैं। 18वें अध्याय में बताएंगे कर्म की प्रेरणा 3 चीजों से होती है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। जानने वाला, जिसको जाना जाए और जिसके द्वारा जाना जाए। तो वही चीज यहाँ कही कि जिससे जाना जाए। बड़ा सुंदर अध्याय है 13वां अध्याय, बड़ा सुंदर लगेगा। 7वें श्लोक से लेके और 10वें श्लोक में ज्ञान को परिभाषित कर दिया। और ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता, वही नहीं जो आचरण में उतर करके आप पे जो प्रभाव डाल दे, वो सच्चा ज्ञान। और 13वें श्लोक से, 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से चलिए और 17वें तक चले जाइए। ऐसा सुंदर पूर्ण ज्ञेय परिपूर्ण ब्रह्म, अपने ऐसे अपरेंटली लगेगा जैसे एंटागोनिस्टिक दो चीजें, एक चीज द्वंद्वात्मक रूप में, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छ शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठत सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। ब्रह्म को ज्ञेय को परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि उसमें सब इंद्रियां, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उन्हीं सब मतलब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सब चीज का गुण और आभास ले रहा है वो ब्रह्म। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन उसमें एक भी इंद्रिय नहीं है। तो ऐसा लगेगा अपारेंटली तो एंटागोनिस्टिक चीजें हैं। अर्थात आप कई बार कहते हैं कि भाई आधा गिलास भरा हुआ और आधा खाली, तो भरा होना और खाली होना दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, लेकिन दोनों का सह अस्तित्व है, उस गिलास का अपनी पूर्णता में अस्तित्व है। अगर ब्रह्म को आप एक के साथ आइडेंटिफाई कर देंगे तो उसे पूर्ण कर देंगे। तो ये जो 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक जो ज्ञेय की पूर्णता का निदर्शन किया गया, वो अद्भुत है। उसकी पूर्णता देखते ही बनेगी। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इतने रूपों में आ जाएगा, पूर्ण होकर हमारे सामने की लगेगा, इससे परे ब्रह्म नहीं हो सकता, वही ज्ञेय। और ज्ञान जो जानने से लेकर के हमारे इंद्रियों से लेके उतरे, 7वें श्लोक से लेके और 10वें श्लोक तक, 3-4 श्लोकों में ज्ञान को परिभाषित कर दिया। तो यही है 13वें अध्याय में। पहले प्रकृति और पुरुष को बताया, प्रकृति क्या है, अष्टधा प्रकृति क्या है, किस तरीके की होती है, शुरू के श्लोकों में उसका, और बिल्कुल संक्षिप्त और टू द पॉइंट, घुमाते नहीं है कृष्ण। हम लोग दूसरे अध्याय से देखते हैं, अर्जुन ने पूछ लिया कि मैं जानना चाहता हूँ, धड़ से बता दिया। असोचान अनुशोचतम प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासु न गतासु न च न अनुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए सोच करते हो जिसे सोचे नहीं करना चाहिए। असोचान सोचे, तुम प्रज्ञावादाश्च भाष्ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन जो चले गए हैं उनके लिए भी गतासुन अगतासुन है, जो नहीं गए हैं उन सब के लिए जो समझदार आदमी वो सोचते नहीं है। न तो हम जातु नासम न तुम नहीं मैं जनाधिपा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तुम नहीं थे, राजा महाराजे नहीं थे, हम सब बहुत पहले से। कि बस देह परिवर्तित होती रहती है। वो पहले बाल्यावस्था का रूप लेती है, फिर किशोरावस्था का, फिर यौवन का, फिर वृद्ध का, और फिर दूसरे शरीर में चली जाती है छोड़ के। जैसे सांप धीरे धीरे बढ़ करके केचुल छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाए, तो इस तरीके से कृष्ण डायरेक्ट एक बिंब प्रस्तुत करते हैं। वही बिंब प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। तो चाहे धरती का शरीर हो, प्रकृति का शरीर हो जहाँ सब घटनाएं हो रही हैं, समाज का शरीर हो या व्यक्ति का शरीर हो, ये शरीर जो है यही क्षेत्र है, यहाँ पे सब कुछ घटित होगा। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र के रूप में उसकी अभिधा होती है। एतत् यो वेत्ति तम प्राहु, इसको जो अच्छी तरीके से जानता है क्षेत्रज्ञ तद्विधा, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो जो क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ है, जो नेतृत्व करे वही नेता है जैसे। तो कुल मिलाकर के क्षेत्र को शरीर से, समाज से, प्रकृति से, किसी भी रूप में ले लीजिए, वहां पे सारी घटनाएं घटित होती। उसको जो देख पाता है, विजुअलाइज कर पाता है, वो क्षेत्रज्ञ है।
और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है क्या? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये जितनी भी प्रकृति में सब कुछ है इसमें मैं अर्थात कॉन्शियसनेस, कृष्ण जो है वो एक चेतना है। कृष्ण कृष्ण शरीरवत कृष्ण नहीं, चेतना, अंतःकरण की चेतना जो दृष्टा रूप में होती है, उसी को स्वयं से अभिहित करते हुए कहते हैं कि जो मुझे जाने, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम, मेरा मत यह है कि जो इस क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह से जान ले, वही जानने वाला, वही ज्ञान है। अर्थात ज्ञान क्या है? ज्ञान जो विजन दे, ज्ञान जो क्षेत्र को भी दिखवा दे और क्षेत्रज्ञ को भी दिखवा दे। तो आप क्षेत्र तो देख लेते हैं, अपने परिवेश को तो देखते रहते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते, आंतरिक नहीं हो पाते, अंतःकरण में जाकर के फिर वहां बैठ करके अपने आप की मानसिक प्रक्रियाओं को, फैकल्टीज को, उनकी गतिविधियों को, कार्यकलापों को नहीं देख पाते। तो इसीलिए आपका केवल आउटवर्डली अधूरा ज्ञान रह जाता है। तो सच्चा ज्ञान क्या है मेरे मत से? वही है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को दिखाए। अगर अधूरा दिखाएगा तो फिर पूरा ज्ञान नहीं। और तत् क्षेत्रम यत चा यादरक चा, ये जो क्षेत्र है, प्रकृति है, वो कैसी है, किससे सिमिलर है, यद विकार, उसमें क्या क्या विकार आते हैं, अर्थात क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, चेंजेज हो सकते हैं। तत् क्षेत्रम यत चा, किस तरह का है, यादरक चा, किससे लाइक है, किससे मिलता जुलता है, यद विकार, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन से चेंजेज हो सकते हैं, यतः च यत, और कब से है और किस तरह का है, सचयो यत प्रभाव चा, उसके प्रभाव क्या क्या है, तत्समासेन, वो ब्रीफ में मुझसे सुनो। तो क्या बोलते हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधि पृथक, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जिसको कहा गया कि एक सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक ही है, उसको तरह तरह से विप्रगण विद्वज्जन बताते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से उसको देखते हैं। उसीलिए कहा गया ऋषि भी बहुधा गीतम, तमाम जो ऋषिगण हुए, जो दृष्टा हुए, वो तमाम अपने गीतों से, छन्नों से, विविध विविध प्रकार के छन्नों से, और ब्रह्म सूत्र पदस्य, सूत्र निष्ठ होकर के, हेतु मद्भि विनिश्चित, इसके बारे में लॉजिक के द्वारा, रीजन के द्वारा इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। क्या है वो? महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात है चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदा। बहुत ही सूक्ष्म रूप से, समास रूप से, ब्रीफ रूप से मैं उसके समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडिफिकेशंस के साथ, विकारों के साथ अगर क्षेत्र की व्याख्या करूं तो क्षेत्र क्या है? महाभूतानि, क्या है महाभूत? पंच महाभूत, ग्रेट एलिमेंट्स, भूमि आपा अनल वायु खम। अहंकार अर्थात अहं, ईगो, महाभूतानि अहंकारो, बुद्धि विजडम, ये जो अष्टधा प्रकृति है, इनमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। मन बुद्धि और अहम ये स्थूल है, सूक्ष्म है, और भूमि आपो अनलो वायु खम ये जो है स्थूल है। उसी को कहा महाभूतानि अहंकार बुद्धि व्यक्तम एवं इंद्रियाणि दशैकम च, अब 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, इसीलिए उसको 10 एक कहा, 10 इंद्रिया, उनका राजा मन। तो इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, गोचर हैं, जिन पे वो इंद्रियां उलझी रहती हैं, लगी रहती हैं, उन सबको मिला दिया जाए। और इच्छा और द्वेष, मन आपका इच्छा करता है और द्वेष करता है, सुख दुख, सुख महसूस करता है और दुख महसूस करता है, संघाता है चेतना धृति, इन सबको जोड़ दिया जाए तो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदा, ये जो है क्षेत्र है। तो आप देखेंगे कि आपके परिवेश की समस्त सृष्टि इन्हीं तत्वों से निर्मित है, इन्हीं विकारों से निर्मित है, इन्हीं से प्रभावित है, इन्हीं से संचालित है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधि पृथक, सारे पंडित जन, विद्वत जन तरह तरह के वाक्यों, रचनाओं, लॉजिक से इन्हीं विकारों का वर्णन करते हैं। जैसे 26 अंग्रेजी के अल्फाबेटों से या हिंदी संस्कृत के अल्फाबेटों से समस्त लैंग्वेज बन जाती है, वैसे ही इन्हीं बातों से, इन्हीं तत्वों से क्षेत्र
अपने विकार सहित, अपने समस्त मॉडिफिकेशन सहित इन्हीं में समाहित है, इन्हीं से निर्मित है, इन्हीं से संचालित है। उसको कहा महाभूतानि अहंकारो, महाभूत पांचों, महाभूतानि अहंकारो, बुद्धि अव्यक्तम एवं च अव्यक्त बुद्धि, इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा, अर्थात सेंसेस, सेंस के ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स सारे पांचों और अहंकार, बुद्धि और इंद्रिय, इन सबको मिला करके उन्होंने, और इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना, इसी से समस्त जो है आपके परिवेश की विनिर्मित है। इसको अगर आपने ठीक से समझ लिया, जान लिया, तो आप अपने क्षेत्र को जान गए। अब इनको जो जानने वाला है भाई, वो ज्ञान क्या है, कैसे जानता है? क्षेत्रज्ञ ज्ञान के द्वारा ही तो फंक्शनल होता है। जो जानने वाला है वो ज्ञान के द्वारा ही व्यवहार करता है, जानता है, दृष्टिमय होता है। वो क्या है? अमानित्वम। जब आपका मान चला जाए तो मान का भाव क्यों आता है? जब आपको लगे कि आप औरों से बड़े हैं, आपको लगे आप औरों से ज्यादा जानकार हैं, आपको लगे आप औरों से ज्यादा पोजीशन रखते हैं, आपकी जो ओनरशिप है, ये सब क्या है? ये सब असत्य है, मिथ्या है। इस परिवर्तनशील प्रकृति में जो मान है वो तभी आता है जब आपको औरों से श्रेष्ठ होने का भान हो, जबकि आप अपने उसी डोमेन में फंक्शनल हो सकते हैं, उतनी ही आपकी रचना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कर्म की चॉइस का अधिकार है, और कर्म में होने का अधिकार है। फलों पे कोई अधिकार नहीं है, परिवेश पे कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ अपने कर्मों के ही निर्माता हो सकते हो, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है आप। तो आप क्या है? किस चीज का मान, किस पोजीशन का मान, किस अधिकता का मान, किससे अधिक है, कितने दिनों तक? अभी सूक्ष्मता से आप देखेंगे और जाएंगे तो आपको लगेगा कि मान केवल अज्ञानी को ही हो सकता है। इसीलिए कहा अमान। जहां मान होने लगे, अब बार बार कृष्ण की उंगली उठा उठा के वहां ले जाते हैं आपको पकड़ पकड़ के, जहां ये होने लगे समझ जाओ गड़बड़ हुआ। अंतर्मुखी होइए, विचार करिए और समझिए, आप सही जगह पहुंच जाए। इसीलिए कहा अमानित्व। आदम्भित्व, अगर दम बहाने लगे तो दम्भ क्यों आता है? प्रेटेंशन क्यों आता है? बहाना क्यों करते हैं? जब आपको लगता है आप कहीं जाएंगे तो कमजोर समझे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बुरे समझे जाएंगे, ये दम्भ यहाँ पे ना, ये दम्भ शब्द जो है छद्मता से है। जब आप अपने में छद्म चीजों का आवरण करें, आप वो नहीं है जो दिख रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं। ये दम्भ वो मान वाला नहीं है। हिंदी में थोड़ा सा जो दम्भ शब्द है कि उसको बड़ा दम्भ हो गया, वो मान के लिए यूज होता है। संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। तो इसीलिए अमान मान्य मानता माइनस होना या घमंड आना वो अलग चीज है, और दम्भ एक अलग चीज है। दम्भ मतलब झूठापन जब आप लाए अपने व्यवहार, और झूठापन और आचरण इसीलिए आते हैं कि या तो आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा बढ़ा करके दिखाना चाहते, तभी तो आप झूठे होते हैं। वही कहा गया ना कि जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, और आईना झूठ बोलता ही नहीं, और थोड़ा सा घटे या बढ़े तो सच ना रहे, है ना। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जो झूठ है उसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन सच बिल्कुल फिक्स है। थोड़ा भी घटेगा और बढ़ेगा तो सच नहीं रहेगी, जरा सा घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और जड़ दो चांदी चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्य है उसमें दम्भ नहीं हो सकता। अहिंसा, दूसरों को दुख न पहुंचाने की भावना, शांति क्षमा भाव आपके अंदर रहे, फॉरगिवनेस हो, आर्जवम बिल्कुल अपराइटनेस हो, थोड़ा भी दाएं बाएं होने का भाव ना हो, आचार्य उपासन, जो आपके आपको ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, शौच शुद्धता रखना आंतरिक और बाह्य, स्थैर्य स्थिरता रहना, नहीं फिकल माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, अविनिग्रह इंद्रियों का निग्रह करते हुए सेल्फ कंट्रोल रखना। तो समय की सीमा है, इसलिए जो आरंभ था उसे मुझे यही बीच में 8वें श्लोक में ही रोकना पड़ रहा है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि इन अध्यायों में, आगे आने वाले अध्यायों में कितनी सूक्ष्मता के साथ, माइक्रो एनालिसिस के साथ, पुराने जितने ब्रॉडर मेटा नैरेटिव्स बोले गए हैं, बड़े बड़े, आत्मा का, धर्म का, क्षेत्र का, ज्ञान का, अक्षर का, प्रकृति की विराटता का, भक्ति का, ये सारे मेटा नैरेटिव हैं। इन बड़े बड़े मेगा कंसेप्ट्स को आगे आने वाले सूक्ष्म कंसेप्ट्स के माध्यम से कैसे एनालाइज किया जाए, उस पर कैसे प्रकाश डाला जाए, ताकि हम और गहन होते जाएं, और गहनतर
अंतःकरण तक पहुंच जाए, प्रविष्ट हो जाए और अपने आसपास के परिवेशों को, प्रक्रियाओं को देख सकें, अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। तो इसीलिए कोशिश मेरी ये रहेगी कि आने अग्रिम जो भी चैप्टर्स आएंगे, कंसेप्ट्स आएंगे, उनको पीछे से कोरिलेट करते हुए चलें। धन्यवाद आदरणीय भोजराज साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का भाग 34 लिया। अब मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय नेता बोलेंगे। और आपने बहुत सही कहा कि सच बोलने वाले को सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है कि कल मैंने क्या कहा था। चलिए सर, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर। मेरे ख्याल से ऋषि साहब भी प्रश्न पूछेंगे। वो साउंड बहुत ऋषि साहब आपके। अब तो गहराई में जाना, प्रश्न तो साथ साथ आते जाते हैं और सिद्धांत साहब साथ साथ ही उसका उत्तर भी देते जाते हैं, पूरा रिवीजन भी करते हैं, पुराने में भी जाते हैं। प्रकृति का एक बार आया था कि प्रकृति का बार बार प्रश्न आता है कि हमारी प्रकृति इतनी, लेकिन वो भी उन्होंने कह दिया भाई अपने डोमेन में रह के ही, लेकिन प्रकृति भी फाइनली अपनी बुद्धि से कर्म करने की हमें चॉइस है। अब एक है भाई चॉइस भी हमारे पास है कि नहीं, इसका प्रश्न कर सकता हूँ कि हम कुछ करते भी हैं कि नहीं, कि हमें 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 सब कुछ करवाया जा रहा है। एक बार पहले भी ये प्रश्न आया था, अब आज दोबारा फिर वही आता है। जब आप प्रकृति में, हमारी प्रकृति जो बनाया सब कुछ प्रकृति ने बनाया, शरीर भी प्रकृति ने बनाया, इंद्रिय भी प्रकृति ने बनाए, तो हम वह कर क्या सकते हैं? हम तो बिल्कुल कहते हैं मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्रता है। तो यहाँ तो एक बार भाव आ जाता है तो मैं तो कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके बारे में बताइए जी, आप जैसे कोई डोर बांध दीजिए, मेरे विचार लंबी से सी, हम कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं है, हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार ही चली जाती है। हाँ जी। एक चीज ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप एक डोर बांध दीजिए, उस डोर में एक तरफ एक छल्ला छल्ला डाल दीजिए। अब वो छल्ला जो है वो नाचते 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 एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा, दूसरे सिरे से इधर तक जाएगा। तो आप उतने ही स्वतंत्र और उतने ही परतंत्र हैं। देखिए, उस डोर के इर्द गिर्द घूमने के लिए तो आप फ्री हैं, लेकिन उस डोर ने काफी रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगा रखे हैं। क्या फायदा? इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका छल्ला जा तो रहा है, जैसे आपकी जो है आपकी गति, लेकिन आप उल्टा आड़ा नाचें, तिरछा नाचें, जोर से नाचें, धीमे नाचें, तो आप उतने ही स्वतंत्र और परतंत्र हैं जितना एक डोरी में गुथा हुआ छल्ला होता है। तो कहने का बहुत मतलब आप काफी बहुत लिमिटेड है, मतलब कि स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन हाँ, इसको काफी रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि जी, हार्डली कुछ हमारे पास है। अब देखिए, ये भी हार्डली परसेप्शन की बात है। आपके सामने महात्मा गांधी का उदाहरण है, आपके सामने विवेकानंद जी का उदाहरण है। ये सब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा एक पूरे देश को आजादी दिला दी, जिन्होंने एक पूरी की पूरी विचार पद्धति को बदल दिया। ऐसे ऐसे मार्टिन लूथर किंग जैसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा यूरोप में पुनर्जागरण ले आए। आइंस्टीन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी खोजों से पूरे विश्व का व्याकरण और विश्व भविष्य बदल दिया, पूरे विश्व का। तो देखिए, प्रकृति ने आपको क्षमताएं बहुत दी। ऐसा मत कहिए कि आप बहुत लिमिटेड हैं, आप बहुत सीमित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगेन ये परसेप्शन का मामला है। और आप अगर जो है कर्ममय होते हैं, आप बुद्धि से चलते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा बीज जो है, जो मैं समझता हूँ जी जी, एक बहुत ही लिमिटेड ये समझता था, लेकिन प्रश्न की बात आती ना तो ये मन में विचार तो आता है। लेकिन यहाँ एक और विचार आया है साथ साथ ही, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है तो फिर बिल्कुल ही खत्म, हमारा कोई कर्म का कोई स्वतंत्रता ही नहीं है उस समय। तब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फल भुगतना पड़ता है हमको, ऐसा लगता है। देखिए, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आप भी पार्ट हैं, और आपका योग जो है
वो निश्चित रूप से पूरी कलेक्टिव सोसाइटी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे ऐसे विचारक हुए हैं जो जिन्होंने इतिहास की गति और दिशा तक बदल दी है। उनके अगर उनको माइनस कर दीजिए तो देखिए वो चीज हो सकता है 50 साल बाद आती है, आती ही नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा इंसेम्बल है जिसमें हर एक व्यक्ति का हर एक कदम भविष्य के हर एक सिलेक्शन को डिसाइड करता है और वहां से उसकी गति बदलने की क्षमता रखता है। नहीं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो फल मिलता है उसके बारे में पूछ रहा था। कर्म तो ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नेचर में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो के भाव एक वजह से जो हमको एक उसका जो फल मिलता है, अच्छा या बुरा बोलिए, उस पे तो हमारा कर्म भी काम नहीं किया। देखिए वहां से शुरू करिए जहां से आप पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो आप मनुष्य बनेंगे, आप भारत में पैदा होंगे, आप भैंस बनेंगे और विदेश में पैदा होंगे, सब कुछ निर्धारित था। तो हाथ ऐसे होंगे, आपकी जबान ये होगी, कितनी चीजें निर्धारित करके प्रकृति ने आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में भेज दिया। तो वहां भी आपका बस नहीं था और आप अस्तित्वमय होने के बाद इस पूरी सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए अब बहुत सारे लिमिटेशन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को फेस करते हुए कई दफा परिस्थितियां इस कदर महत्वपूर्ण हो जाती हैं और डिसिजिव हो जाती हैं कि आपके प्रयास भी सब जीरो हो जाते हैं। जैसे एक आदमी हो, युद्ध हो रहा हो, उसके ऊपर आकर के गिरे बम मर जा, उसने चेष्टा भी नहीं की और खत्म हो गया। बिल्कुल तो ये जो प्रकृति है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को समझिए निर्धारित कर पाते हैं और जो चीजें परिवर्तन कर पाते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कई बार आप में बहुत अपार क्षमताएं होती हैं लेकिन परिस्थितियां इस कदर तक करवट लेकर के आगे बढ़ चुकी होती हैं कि आपके तमाम प्रयास नाकामयाब हो जाते हैं और आप चले जाते हैं। हो सकता है वो सब जाकर और क्षमता आप में बहुत अंतिम समय में आई हो, लेकिन तो भी बार बार मैं चींटी और हिमालय वाले उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको प्रकृति ने जिस भी रूप में जहां भी और जितना भी रोल प्ले करने की क्षमताएं दी हैं उनका कंप्लीट यूज करिए, अपनी फुल फ्लावरिंग करिए, आनंदित रहिए। प्रकृति आपसे वही अपेक्षा करती है, उससे ज्यादा नहीं करती। और उतना भर रोल अगर आप प्ले कर लेंगे तो आप अपने अस्तित्व की सार्थकता को पा लेंगे। बस इतना ही। बिल्कुल इस पे वो एक शेर है, किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। जी 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 बिल्कुल। यही पे आज ठीक है, लिमिटेशन है, लेकिन जो भी कर सकते हैं वो करो, बस किए जाओ, बस किए जाओ। चलिए साहब, और कोई किसी का प्रश्न नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। अरे बद्र साहब, ये आपके ने जो बताया कि अब तक जो ना भक्ति को हम लोग समझते थे जैसे नाचना गाना, ये जो हरे कृष्ण करते हैं वही भक्ति, मतलब यहाँ तो एक भक्ति का अलग ही नीचे निकल के आ गया। जो भक्ति अपने साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया है या अपने आप को जानने की प्रक्रिया है, भक्ति वस्तुतः दृष्टि को समष्टि के साथ अलाइन करने का एक कंसेप्ट है जहां पे आप अपने प्रकृति से रिदमिक नहीं होते, अपने अस्तित्व से रिदमिक नहीं होते, अपने अंतर और बाह्य से रिदमिक नहीं होते, डिसहार्मोनिक होते हैं, तो आप भक्त हो जाते हैं, आप अशिष्ट हो जाते हैं, आपकी राह भटक जाती है। मेरे हिसाब से जो अगर गीता के समग्र भक्ति तत्व का निचोड़ निकाला जाए तो वस्तुतः ये लौकी की सब्जी जी और जी जी। तो कुल मिलाकर के जो भक्ति भाव है वो उसी मतलब एक व्यष्टि है और उसके परिवेश में एक समष्टि है। आपका अस्तित्व है और आपका परिवेश है। आप अपने उस परिवेश के साथ कितना रिदमिक होते हैं, आनंद पूर्वक अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप को जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, उनके साथ आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, इन सिंक हो जाते हैं, वही भक्ति है। उसके अलावा जो भी रिचुअल्स हैं, देखिए जोसेफ कैम्पबेल एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इंडोलॉजिस्ट हुए हैं अमेरिका के, लॉरेंस कॉलेज न्यूयॉर्क में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने रिचुअल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट समझाया है। तमाम जो रेशनलिस्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं, वो रिचुअल्स को कंडेम करते हैं। उनका एक कहना होता है कि रिचुअलिज्म और कुछ नहीं है, एक परंपरा में जो चीजें पहले से निर्धारित कर दी गई उन्हीं को अंध होकर के ओबे करते जाने से के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा देखिए बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो उस रिचुअल्स का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है।
वस्तुतः जब आप पैदा होते हैं, जब आपकी शादी होती है, जब आपका उपनयन होता है, जब समाज में आप स्कॉलर बनते हैं, स्नातक होते हैं, तब आपको, भाई अमेरिका में भी क्या किया जाता है, जब केनेडी मारे गए तो उसके बाद पूरा उसी तरीके से बैंडों की सलामी दी गई, पूरा उसी तरीके से वो शव यात्रा चली और उतना ही मॉर्निंग की गई और दुख मनाया गया और सारे लोग दुखी रहे और नेशनल मॉर्निंग रही। तो वो क्या था, एक रिचुअल था। तो अपने राष्ट्राध्यक्ष को रिस्पेक्ट देने का एक माध्यम और एक तरीका और रिचुअल्स निकाले गए। वैसे ही जो आप मूर्ति बनाते हैं या नमाज अदा करते हैं या आप जाते हैं गिरजा घरों में जाते हैं और फिर उसके बाद तो एक वातावरण बनता है, उस वातावरण का एक प्रभाव पड़ता है, फिर उससे आपका मन का शुद्धिकरण होता है। तो जो रिचुअल बनाए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कल्चर में लोगों ने मिलजुल करके कुछ चीजें, कुछ तरकीबें, कुछ माध्यम इजाद किए, कोई अगरबत्ती से, कोई मोमबत्ती से, कोई ध्यान लगाकर, जो भी कहिए, कोई मूर्ति पूजा, कोई अमूर्त पूजा, कोई पत्थर, कोई पेड़, कोई पीपल, कोई गंगा, जो भी कहिए, कोई नहाकर और कोई बिना नहाए। तो एक रिचुअल आपके अस्तित्व के और एक समाज के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ तरीके, कुछ मेथडोलॉजी बता दी जाती है, जिससे आपके अंतःकरण को या जो सामान्य चेतना वाले व्यक्ति हैं उनको, उनके मन को और एक उससे शुद्ध वातावरण के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन वो रिचुअल कहीं ना कहीं उस भक्ति को, उस रिदम को, उस तरीके को इन्फोर्स करने का, एग्जीक्यूट करने का एक क्रियात्मक पहलू है। मतलब दिस इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव टूल है। तो ये है रिचुअल। तो आप कंडेम करिए, रिचुअल को कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दूसरी संस्कृति में, दूसरे परिवेश में आप एकदम नए मानदंड गढ़ करके नए रिचुअल इजाद कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रिचुअल्स हैं, जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, वो कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं और उसकी समझ और उसके मीनिंग को आप रीडराइव कर सकते हैं, उसको नए मीनिंग दे सकते हैं, वो सब हो सकता है। लेकिन फिर एक नया रिचुअल लाना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे हम भाई बिना तंत्र के नहीं रह सकते। भाई परशुराम जी ने और बाकी जो हमारे नेचर के करीब जाने वाले लोग थे, जो अराजक थे, एनार्किस्ट थे, जो स्टेट को हुआ क्या कि जो ही ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो उन्होंने देखा कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल पर इतना हावी होने लगी कि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो जो शववादी हुए, जो परशुराम के उपासक रहे, उन सबने कहा समाज को छोड़ो, एनार्किस्ट हो जाओ, अपने में जियो, प्रकृति ने आपको पर्याप्त दिया है, मैं इन बंधनों को क्यों मानूं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो राक्षसी ताकतें थीं, जो ज्यादा शक्तिशाली लोग थे, वो दबे कुचले गरीब महिला बच्चों उन सबका शोषण करने लगे, उनके ऊपर हावी होने लगे। तब क्या हुआ, तब फिर जनक जी ने, विदेह राज ने अपने यहाँ पूरी सभा बुलाई, पूरा चिंतन किया। फिर परशुराम जी ने अपना भी धनुष दिया राम को कि लो मेरी भी ताकत मैं अपनी देता हूँ, अपना विचार देता हूँ, अपनी क्षमता, अपनी सेना सब देता हूँ कि जाओ और इन राक्षसों को मारो और समाज में फिर से न्यायप्रियता स्थापित करो। तो वो जो धनुष भंजन है वो एक विचार का भंजन है कि इस प्रकृति से अलग रह के, इस व्यवस्था से अलग रह के आप कहीं ना कहीं उन लोगों की का सहयोग कर रहे हैं जो अराजक हैं। इसीलिए कृष्ण ने जो है वो बलराम से कहा कि आप लेकर के चले जाइए, आप न युद्ध लड़िए, लेकिन आपकी ये चॉइस नहीं है। ये जो चॉइस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उपस्थित होकर के, वो कहीं ना कहीं आप दुर्योधन के खेमे को और अराजकतावादियों को आप सहयोग कर रहे हैं, इसलिए युद्ध में मुझे शरीक होना पड़ रहा है। तो ईश्वर इसीलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होगी, वो ईश्वर तत्व, वो परम तत्व, वो व्यवस्था बनाने वाला। आपका सामने का मतलब ये है कि ये जो भी चिंतन है, जो भी पहली चीज तो जो रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं उस विचार को रीइंफोर्स करने के तरीके और पद्धतियां हैं, एक चीज। दूसरी चीज, कई बार आप जब चॉइसेस एक्सरसाइज करते हैं तो भूल जाते हैं कि उस एक्सरसाइज में भी आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर उसका परिणाम ये हो रहा हो कि वो व्यवस्था को पोषित कर रहा हो तो एक तरीके से गलत चॉइस हो जाती है और आपके अस्तित्व के लिए उतनी आपकी एग्जिस्टेंस को मीनिंग नहीं दे रही होती जितना आप इस पूरे उपक्रम में शरीक होकर के और अपने अस्तित्व को मीनिंग दे सकते थे। ऐसा मतलब वैष्णवों का मानना रहा, भारतीय दर्शन का मानना। जी बहुत अच्छे से समझाया। तो अब दूसरा सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपसे अलग से पूछ लेंगे क्योंकि नहीं, आप सबको नीचे आ रही है तो आवाज नहीं तो जी अच्छा मुझे कोई नींद नहीं आ रही, आप आराम से पूछिए। समाधि ध्यान में है बिल्कुल। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको, जहां उन्होंने कहा
कि ये नहीं, एक्सरसाइज भी एक तरीका है सिंक्रोनाइज करने की, मतलब अब इन्होंने पॉइंट वो बोल दिया जो आप वाक्य में जानना चाहते थे। कोई डांस करके बस मतलब भक्ति करना, उछल कूद करके, डांस भजन गा के, वो भी एक तरीका अपने आप को सिंक्रोनाइज बहुत करने बहुत का। अच्छी वही तरह से जहां clear उन्होंने कहा, किया। मैं कहा अब ये पॉइंट बोल दिया इन्होंने। बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगला सवाल पूछे सर, मैं बैठा हूँ। नहीं जी। नहीं, जैसे आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, जो दो शब्द है हमारे यहाँ, वासना, तो हम जनरली काम वासना ही समझते हैं, दूसरा नहीं जाता है, या क्लेवर एक वर्ड है हमारे यहाँ। क्लेवर किसी को कह दो तो आदमी कुछ और समझता है, यूएसए में क्लेवर का मतलब ज्ञानी व्यक्ति से होता है, क्यों? तो शब्दों का ही काफी है, जब जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी, और जैसे अभी हमारे बुजुर्ग साहब ने कहा कि आगे चल के हमें पीछे से जितने भी टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स हैं उनसे लेके चलेंगे, तो फिर बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार छोटा सा प्रश्न एक और था कि जो आज आपने कहा कि 10 इंद्रियों का जो एक राजा है वो मन है, और गीता में भी एक जी जगह आता है कि मन जो बेटा ये भागेगा तो इसको वश में करने के दो ही तरीके बताया गया, अभ्यास और वैराग, अभ्यास और वैराग। तो जो वैराग आता है, तो क्या इसमें वैराग की भी क्या कोई स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, मतलब लोअर है, मीडियम है, हाई है? क्योंकि बहुत सी तरह से, क्योंकि जगह किसी विद्वान ने कहा है कि जो अटैच है वो लव है, और डिटैच है यू गिव, मतलब क्योंकि जो अटैचमेंट है हमारा वो कहीं ना कहीं हमको लूज करता है हम लोग को, और जितना डिटैच होंगे वो हमें कहीं ना कहीं गिव गिव जो है त्याग की भावना देता है, मतलब। तो ये एक प्रकार से इस वैराग में कहीं विवेक भी आ जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे विवेक के लिए एक शब्द आता है कि ये भावना से कोई कार्य करना और बुद्धि से करना, तो उसमें कहीं ना कहीं जब भावना से आदमी ज्यादा जुड़ जाता है तो उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ जो वैराग जो वर्ड आया है, अभ्यास तो प्रैक्टिस, तो वैराग में कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण वैराग, मतलब किस तरह से आया है, ये थोड़ा सा। विवेक से ही वैराग्य आता है, विवेक से ही वैराग्य आता है। हाँ वही। एक्चुअली जब अर्जुन ने पूछा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो सुदुष्करम, तो उन्होंने कृष्ण ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च ग्रहते। अर्थात मन को अगर ग्रहण करना है, मन को काबू में रखना है, अनुशासित रखना है, तो अभ्यास है तो कौनते वैराग्य से रहते। अर्थात अभ्यास की महत्ता यह है कि बार बार प्रयास करने से और वैराग्य से। अब वैराग्य क्या है, विराग क्या है? देखिए, हम बार बार राग उत्पन्न करते हैं अपनी समस्त चेष्टाओं में, अपने अस्तित्व में हम राग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक किसी चीज के साथ रह लेते हैं तो उसके साथ एक जुड़ाव हो जाता है, और ये हमारी प्रकृति का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक ट्रेट है, एक लक्षण है कि हम जितने भी अस्तित्वमयी हैं, जिन चीजों के साथ रहते हैं उनके साथ एक लगाव हो जाता है। रहते रहते डॉग के साथ प्रेम हो जाएगा, उस वस्तु के साथ, उस कमीज के साथ, उस लिपि के साथ, उन लोगों के साथ। तो अब होता क्या है, अर्जुन को भी तो एक राग सा उत्पन्न हो गया है। राग रहते रहते जो हो गया, वो जहां नया प्रीता को चुनौती देने लगे, वहां पे आपको थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। बल लगा करके ही आप पृथक हो पाएंगे। तो नया प्रीता के मार्ग में चलने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत अपने नजदीकियों का नुकसान भी होता दिखता है, बहुत बार अपनी अंदर करण को चोट पहुंचती है कि ये तो मेरी प्रिय चीज थी, उसको भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लगाव, अटैचमेंट जो हो गया रहते रहते साथ में। तो जहां नया प्रीता को बाधा पहुंचे, वहां अगर आप अपने लगाव को, आसक्ति को, और उसके साथ रहने की वजह से जो उत्पन्न होने वाला राग है, उस सबको छोड़ पाने में सक्षम हो पाते हैं, उसी को विराग कहा गया। तो विराग कंसेप्ट बेसिकली हमारे ट्रेट और हमारे लक्षण और मनुष्य की प्रवृत्ति की वजह से लाना पड़ा कृष्ण को, बोलना पड़ा, बताना पड़ा कि जहां रहते रहते उन लोगों के साथ, जैसे आप मना नहीं कर पाते, आप जिन लोगों के साथ जिस गुट में रहते हैं उसके लोग अगर कुछ गड़बड़ करने लगे, तो आप कई बार बचते हैं कि यार कल भी उससे मिलना है, मैं कैसे मना करूंगा, मुझे शर्म आती है, मुझे ये लगता है। तो वहां पे आप और दब जाते हैं, क्योंकि आपका साथ है, इतने दिनों का साथ कैसे छोड़ दें। कृष्ण वहां आगाह करते हैं कि नहीं, नया प्रीता के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आपको करना चाहिए, उसी को विराग कहा गया। ठीक है, आदरणीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भदौरिया साहब, आपने आज का जो उद्बोधन दिया। इनफैक्ट आज प्रारंभ करना था अध्याय 13, जिसमें जैसी प्रकृति, पुरुष और चेतना के विषय में आप बताने लगे, तो आपने अध्याय 2 से लेके 5 तक के श्लोकों को कितनी विनम्रता से बताया, और किस तरह आपको कंठस्थ है, मैं यही देख रहा था किस तरह कंठस्थ है चीजें, आपको किस तरीके से आप बताते हैं।
और इस अध्याय को शुरू करने में 44 मिनट लग गए। 6:44 पे आपने इस 13वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ा था। और जिस तरह आप बता रहे थे पुराने उसके अध्याय 2 से लेके आगे, दो चीजें आज बहुत बढ़िया लगी। एक आपने बताया प्रतिज्ञा वाली बात, और दूसरी आपने बताया साक्षी भाव। साक्षी भाव तो चूंकि प्रकृति और प्रवृत्ति के विषय में बताना था, तो वाकई में जब तक हम साक्षी भाव से चीजों को नहीं देखेंगे तो हमें जो जितने भी विकार हैं वो खत्म नहीं होंगे, अटैचमेंट बना रहेगा। जैसे हम साक्षी भाव में आ जाते हैं तो सारे अटैचमेंट जहाँ खत्म हुए, जहाँ अटैचमेंट खत्म हुआ, आप चीजों से डिटैच हुए, तो वहीं सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। ना दम्भ रहता है, ना किसी तरह की गलत मनोवृत्ति रहती है, ना किसी तरह का कोई द्वेष रहता है, कुछ नहीं। आप इसको दूर से देखो, ये तो हो रही, होने दीजिए। और जहां तक प्रतिज्ञा की आपने बात बताई थी, सच पूछे तो महाभारत का आधार ही प्रतिज्ञाएं थी। अगर प्रतिज्ञाएं ना होती तो महाभारत होना ही नहीं था। जहाँ दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की मैं जांग पे बैठाऊंगा, और उसके बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की मैं अपने बाल खुले रखूंगी, उसके बाद फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ को सूरज डूबने से पहले मार दूंगा। श्री कृष्ण भी परेशान हो गए थे कि कैसे कैसे प्रतिज्ञाएं करते जा रहे हैं, और इन सब की प्रतिज्ञाएं पूरी कैसे करेंगे, और उसी में पूरा युद्ध होता चला गया। तो आज आपने बड़े विस्तार से चीजों को आपने जो एक प्रस्तावना पेश की, प्रस्तुत की, क्योंकि ये वाक्य में बड़ा एक कहने को तो बहुत सहज शब्द विषय है प्रकृति और पुरुष का, लेकिन जब इसको समझने जाए, इसमें उतरते जाते हैं तो चीजें क्लिष्ट होने लगती हैं। जब आप जो अब जैसे वही ऋषि साहब ने पूछा उनके बारे में, तो आपने बहुत अच्छा सा वो एग्जाम्पल दिया कि डोरी है, डोरी के अंदर आप बंधे हुए हैं, सिक्के की तरीके नाच रहे हैं, रिंग की तरीके। रिंग को कैसे नाचना वो आपके बस में है, लेकिन डोरी को लंबा करना, छोटा करना, टेढ़ा करना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन मिला हुआ से लेके जड़ तक आपके वर्ष बंधे हुए हैं, सांसें बंधी हुई हैं, इसी में आप जो कुछ कर सकते हो कर्म करिए। उस डोरी के बियॉन्ड नहीं जा सकते, किसी डोरी दूसरे की डोरी में आप नहीं डांस कर सकते, अपनी डोरी में डांस करना। तो बहुत मतलब एकदम अप्रोप्रिएट आपने एग्जाम्पल देके बताया। और उसी में डांस में, उसी नाचने में, रिंग के घूमने में आप बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट भी कर सकते हो, और चाहो तो पतन की राह में भी जा सकते हो। तो चीजों को कैसे करना, कैसे, वही हमारे बस में है। और सच में बुद्धि भी वही देता है। और कई बार हम चीजें करते हैं, और जिनके लिए करते हैं जब तक पहुंचते हैं तो पता चलता है वो रहा ही नहीं। तो वो भी तो वही तय करता है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ, बड़ा क्लिष्ट सा सब्जेक्ट है। मतलब इसको आप आराम से सोचे कि एक कहानी की तरह पढ़ लिया और उसको समझ लिया। क्योंकि रिसेंटली एक घटना हुई जिसमें कि माँ ने अपने बेटे को फोन किया कि मैं खाना बना दिया, आ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। वो जब घर पहुंचा है, घर में उसने घंटी बजाई, देयर वाज नोबडी टू ओपन। उस ताला तोड़ के, मतलब दरवाजा तोड़ के जब अंदर गया है तो देखा द मदर वाज लाइंग ऑन द सोफा, शी वाज नो मोर। खाना बना हुआ तैयार था, और उन्होंने भी नहीं खाया था, मदर ने, क्योंकि वो बेटे के साथ खाती थी। तो खाना बनाना उनका कर्म था, इसका लंच पे घर पहुंचना कर्म था, लेकिन खाना ना इन्होंने खाया ना उन्होंने खाया, एंड शी वाज नो मोर। ये प्रारब्ध था, क्या था, ये कौन सी डोरी थी, किस तरह का रिंग था, ये तो ऊपर वाले जाने। उसी में प्रकृति वही पुरुष है, वही चेतना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तावना बहुत अच्छी थी, जो आपने पूरे 44 मिनट लेके बताया, ताकि चीजें हमारे को स्पष्ट हो सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नेता, आपने उसको किया, समअप किया। और जो साक्षी भाव में आपने कहा, उसमें बड़ा अच्छा एक दृष्टांत ये बनता है कि पिक्चर हॉल में जब हम बालकनी में बैठ जाते हैं और सामने स्क्रीन एकदम साफ होती है, सफेद चिप, उसमें पात्र आते आते हैं, आते आते हैं, कुछ लोग उससे डिटैच हो जाते हैं, कुछ अपना अटैच हो जाते हैं। कभी मार काट होती है, कभी प्यार होता है, कभी कुछ होता है, और हम बालकनी में टिकट लेके बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं। चलिए चलिए धन्यवाद। लेकिन सर उसमें भी कभी कभी अटैच हो जाते हैं, और पता चले कि हीरोइन को अगर दुख पहुंचा तो हम लोग भी रोने लगते हैं। बचपन में बहुत पिक्चरों में रोया हूं मैं। अब नहीं रोता, अभी भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोई भारी चीज हो जाए तो मूवी में, उसमें भी अटैचमेंट आ जाता है। आ जाता है। सब लोग वो टिकट लेके बैठे हुए, सब आप लोग को देख रहे हैं, सब चलिए सब धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सिद्धोदिया साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और ऑलमोस्ट हम लोग 22 माह को कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, तो आज का विचार भगवान ईश्वर के ऊपर ही है,
ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है? ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है? ये देखने में मनुष्य इतना ज्यादा व्यस्त रहता है। चलिए सर, मैं सब हम और आप ही आज के विचार को सुन लेते हैं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है? ये देख, अब उसको आराम से ही सुनाते हैं। 4 लोग तो कम से कम सुनने वाले हो। नहीं 4 लोग तो हैं। नहीं, सुन तो सभी रहे हैं। कैमरा ऑफ है। ऋषि साहब का जो ओपन है ना, उसमें शायद कहीं पीछे से बात आवाज आ रही थी, इसलिए डिस्टर्ब। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज का विचार है, ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है? ये देखने में मनुष्य इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि ईश्वर ने उन्हें क्या दिया है। इसे देखने में मनुष्य इतना व्यस्त रहता है कि ईश्वर ने उन्हें क्या दिया है, ये देखने का वक्त ही नहीं होता। ये देखने का वक्त ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के पास 90% है, 10% की चिंता रहती है, बस 10% में लगे रहते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा